निर्णय किया है कि जो धर्म की कमाई है, मेहनत की कमाई है, धन है, वह भगवान की विभूति है, और जो अधर्म की कमाई है, छल की कमाई है, उसमें कलयुग का वास रहता है। इस प्रकार से सज्जनों, कालांतर में मौका तरासता रहा कलयुग, और जब शिकार खेलने के लिए परीक्षित जी महाराज उस जरासंध के मुकुट को धारण किए हैं जो भीमसेन मार करके लाए थे, उसको जो ही धारण किया, कलयुग ने सूक्ष्म रूप लेकर के बुद्धि में प्रवेश किया है। एकदा धनुरुद्यम्य, धनुष उठा करके शिकार खेलने घनघोर जंगल की तरफ चले गए। मृगा अनुगतः, मृग के पीछे पीछे चले। श्रम करते करते मृग तो भाग गया घनघोर जंगल में। राजा भूख प्यास से पीड़ित हो गए, दुखी हो गए। जल की खोज में देखो, कुछ समय तक भोजन न मिले तो चलेगा भैया सेठ जी, लेकिन जल न मिले तो चलने वाला नहीं है सज्जनों। जल के खोज में राजा तड़प रहे हैं, खोज रहे हैं। एक वृक्ष पर चढ़ करके देखा कि एक ऋषि का कुटिया आश्रम दिख रहा है। पास में पहुंचे, अन्य ब्रह्मचारी सब नदी में स्नान करने गए थे, अकेले गुरुजी महात्मा जी समाधि में लीन है। अब कलयुग ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया, बुद्धि भ्रष्ट कर दिया परीक्षित जी का, और अहंकार में और एक सर्प पड़ा हुआ, उसको धनुष की कोटी से गले में डाल दिया। ध्यान टूटा नहीं। उसके बाद भी दुखी परीक्षित अपने राजमहल को लौट आए। जो ही मुकुट को नीचे उतारा, कलयुग का प्रभाव दूर हुआ सज्जनों, शोक में डूब गए। हाय हाय, मैंने ये क्या अनर्थ कर डाला। मेरे पूर्वजों ने जाते समय धर्मराज ने ये उपदेश दिया था परीक्षित को, कभी भी ब्रह्मर्षियों का अपमान मत करना। तो ब्रह्मर्षियों के अपमान के कारण श्री कृष्ण यदुवंशी भी नहीं बचे, सबके सब यदुवंशी काल के गाल में चले गए। अतः हे परीक्षित, कभी भी ब्रह्मर्षियों का अपमान मत करना। और वही मुझे अधम ने कर डाला, गलती से न जाने कैसे होनी हो गई। अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपित ब्रह्म कुलानलो में, आज ही मेरा सब राजपाट नष्ट हो जाए। अत्यंत ग्लानि में डूब गए। लेकिन इधर सज्जनों, जो ही एक शिष्य ने देखा कि गुरु जी के गले में राजा परीक्षित सार्प डाल के चले गए हैं, तो दौड़ा दौड़ा गया नदी में। सब अपने सखा मंडली है, बताया, अरे भैया जल्दी चलो, गुरु जी महाराज के गले में परीक्षित ने सर्प डाल दिया है। सुनते ही उनके पुत्र श्रृंगी नाम है, जिनका 5 वर्ष की अवस्था है, हाथ में कौशिकी जल लेकर के श्राप दे दिया। जिस अधम नीच परीक्षित ने मेरे निरपराध पिता के गले में सर्प डाला है, उस परीक्षित को मैं श्राप देता हूँ। आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा और वह मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारम प्रेरितो में ततद्रुहम् वागवज्रम विससर्जहा, वाणी रूपी वज्र चला दिया परीक्षित जी के ऊपर सज्जनों श्रृंगी ऋषि ने। श्रृंगी ऋषि 2 हुए हैं सेठ जी, मालूम है कि नहीं? एक रामावतार के समय भी है, अब एक समय परीक्षित के समय में है। एक त्रेता के श्रृंगी हैं, एक द्वापर में श्रृंगी ऋषि हुए। श्रृंगी ऋषि 2 हुए सज्जनों। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वे विभांडक नामक ऋषि के पुत्र हैं। त्रेता युग वाले श्रृंगी ऋषि का नाम है जो, और द्वापर युग के जो श्रृंगी हैं, इनके पिता का नाम शमीक है। इस प्रकार से सज्जनों, बच्चे भागते भागते आए, रोने लगे। गुरु जी का ध्यान टूटा, तक्षक नाग को उतारे चला गया वहां। लेकिन जब सुना कि मेरे पुत्र ने निरपराध परीक्षित को थोड़े से अपराध के कारण मृत्युदंड रूपी भयंकर श्राप दे दिया है, अपने पुत्र को बहुत डांटा, मूर्ख तूने ये क्या अनर्थ कर डाला। राजा परीक्षित हमारे द्वार पर आए, जल मांग रहे थे, सेवा नहीं कर पाए, तुमने उनको श्राप दे दिया, ये उचित नहीं किया बेटा। परीक्षित जैसे धर्मात्मा शासन कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग जंगल में मंगल कर रहे हैं। जब राजा दुष्ट होगा, अनीति होगा, अनाचारी होगा, तो दुष्ट लोग तो प्रफुल्लित होंगे, हर्षित होंगे, लेकिन सज्जन लोग बहुत दुख पाएंगे, प्रजा बहुत दुख पाती है। इसीलिए जब से हिंदू सनातन धर्म में
के शासक परम आदरणीय यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी महाराज जी को आप लोगों ने पद दिया है, तब से हिंदू सनातन धर्म एकदम झंडा फहरा रहा सज्जनों। नहीं तो कितना अत्याचार अनाचार होता रहा सनातन धर्म के ऊपर। पापियों ने अताताइयों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलवाई और आज उसी का परिणाम सब रसातल के गर्त में चले गए सज्जनों। इस प्रकार से जब राजा उत्तम होगा, महान होगा, विवेकशील होगा, धर्मात्मा होगा तो प्रजा भी परम सुख और आनंद को प्राप्त करेगी। राजा अत्याचारी होगा तो अत्याचारी पापी तो सुखी होंगे, दुष्ट डाकू तो सुखी होंगे, लेकिन प्रजा बहुत त्राही त्राही करेगी। इस प्रकार से गौरव मुख नाम के ब्रह्मचारी को समीक ऋषि जी ने परीक्षित जी के पास भेजा, बेटा जाओ और परीक्षित से कह दो कि अपने आत्मा के उद्धार के लिए कोई उपाय कर लें। और ध्यान देना, जिस दिन परीक्षित जी को श्राप मिला है, शिकार खेलने गए उस दिन श्राप मिला मिश्रा जी, उस दिन परीक्षित जी की आयु जानते हो सेठ जी कितनी हो चुकी थी? 36 वर्ष की अवस्था महाभारत में लिखी है घटना के दिन। 36 वर्ष की अवस्था पूर्ण हो गई है परीक्षित जी की। और इनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। इरावती नाम की राजकुमारी इनकी हैं। सौत्तरस्य तनयाम उपये में इरावती जन्मे जयादीन चतुरान तस्याह उत्पादयत सुतान। जन्मेजय जिनमें बड़े हैं, लेकिन गृहस्थाश्रम अत्यंत कच्चा है सज्जनों। जन्मेजय जो बड़े पुत्र हैं अभी वे 10 साल के हैं। 4 पुत्र हैं, 3 छोटे हैं जन्मेजय से। कोई 7 साल का, कोई 5 साल का, कोई 2 साल का, छोटे छोटे अबोध बच्चे हैं। और श्राप लग गया है। राज से वस्त्राभूषणों को उतारा, वैराग्य ज्ञान को धारण करके परीक्षित जी ने अपने बड़े पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक किया। इनके कुलगुरु धौम्य ऋषि हैं। पांडवों के कुलगुरु धौम्य ऋषि हैं। उन्हें धौम्य ऋषि की कृपा से सूर्य नारायण की उपासना की थी युधिष्ठिर ने। तो सूर्य नारायण ने अक्षय नाम का पात्र दिया था द्रौपदी को, वरदान दिया था कि जब तक भोजन बनाने वाली द्रौपदी भोजन नहीं कर लेगी, इस पात्र का अन्न अक्षय होगा। हजारों लाखों करोड़ों लोग खाएं तो भी ये चुकने वाला नहीं है। क्यों जानते हो कारण क्या है? अब पांडव तो फल फूल खा करके जीवन बिता लेते वन में, लेकिन जब महाभारत में लिखा है जब धर्मराज युधिष्ठिर को वनवास दिया है कौरवों ने, इंद्रप्रस्थ छीन लिया दूत क्रीड़ा में, तो धर्मात्मा युधिष्ठिर के पीछे लाखों की संख्या में प्रजा पीछे पीछे चली सज्जनों। उन प्रजा के भरण पोषण के लिए उनके दुख को भूखे प्यासा तड़पता देख करके व्याकुल हो गए धर्मराज युधिष्ठिर और सूर्य नारायण की आराधना की अपने कुल गुरु धौम्य जी के निर्देश में। सूर्य नारायण ने अक्षय पात्र दिया था, इसके कारण द्रौपदी सबको खिलाने के बाद ही भोजन करती थी। अक्षय रहता था एक दिन के लिए। इस प्रकार से आगे परीक्षित जी ने अपने पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक किया, राज्य आभूषणों को त्याग दिया सज्जनों, और हस्तिनापुर का त्याग किया है। गंगा के तट पर जाकर के आमरण अनशन लेकर के बैठ गए। आत्मा का उद्धार कैसे हो? क्योंकि तक्षक नाग डसने से आत्मा की अधोगति होगी। यदि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में मर जाए, विष दंशन से मर जाए, विष पीने से मर जाए, अग्नि के द्वारा मर जाए, बिजली के द्वारा मर जाए, छत से गिरने से मर जाए, किसी भी तरह से बीच में मर जाता है तो उसकी आत्मा भटकती है सज्जनों, प्रेत बनता है, वह तरता नहीं है। इसलिए चिंतातुर है परीक्षित। संदेश आ चुका है, अपनी आत्मा का उद्धार कैसे करूं? ऋषि मुनि बहुत आए हैं, सबसे पूछा म्रियमाणस्य सर्वथा, हे गुरुजनों कृपा करके ये बताओ इसकी मृत्यु आसन्न मन समीप है, वह क्या करे क्या ना करे, उसकी आत्मा का उद्धार कैसे हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। ऋषि कुमार का श्राप लग गया है मुझे, तक्षक नाग 7वें दिन डस लेगा, मैं मर जाऊंगा। आत्मा के उद्धार की कोई रीति गति जानते हो तो बताएं। सब ऋषि मुनि एक दूसरे की तरफ देखते मौन है सज्जनों।
ऋषि कुमार का श्राप कभी अन्यथा नहीं होगा, अतः कोई अनुष्ठान पूजा उपासना सफल नहीं होगी। अतः सब मौन है, चुपचाप संत खड़े बैठे हैं। लेकिन भगवान ने कृपा किया। नंदनंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि। नंदनंदन श्री कृष्ण ही साक्षात सुखदेव के रूप में व्यासपुत्र के रूप में प्रकट हुए। कुछ दूरी पर छोटे छोटे बच्चे, बालिकाएं, स्त्रियां नागा बाबा कह के खूब खिल्ली उड़ा रहे सुखदेव जी का। सुखदेव जी मुस्कुराते हुए अनसुना करते सीधे परीक्षित के दरबार की तरफ चले आ रहे हैं, जहाँ पर ऋषि मुनियों के मध्य में परीक्षित जी वट वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतस्य बालैः अवधूत वेशः तम दुष्टवरसम सुकुमार पाद। 16 वर्ष की सुंदर सुकुमार अवस्था है शुकाचार्य जी के। सज्जनों मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, नासिका सुख की तरह है। सुंदर विप्र विकीर्ण के शाह, घुंघराले हल्का बलियां हैं, दिगंबर हैं, शरीर में कोई वस्त्र नहीं है, कौपीन धारण किए हुए हैं। बस अनेकानेक प्रकार के गुणों को धारण करते हुए मुस्कुराते हुए परीक्षित के तरफ चले जा रहे हैं। सुखदेव जी को आता हुआ देख करके अनेकानेक प्रकार के ऋषि मुनि सब उठ करके खड़े हो गए हैं। और ध्यान देना सेठ जी, परीक्षित जी के पास इस समय बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी मुनि हैं। भागवत जी में लिखा है महर्षि व्यास, पराशर, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कुंभ योनि माने अगस्त जी, देवर्षि नारद, सुखदेव भगवान की जय हो। बड़ा आश्चर्य हुआ सज्जनों, पुत्र सुखदेव आए तो पिता व्यास भी उठे, पराशर बाबा, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग में ज्ञान की महानता है। भले ही भागवत के करने वाले व्यास जी वहां पर बैठे हैं, पराशर जी बैठे हैं, इतना भागवत को दिव्य आत्मसात सुखदेव जी ने किया है, उतना अन्य ऋषि मुनियों ने नहीं धारण किया है।